से हमें ये हड़ताल करनी पड़ी। नोएडा में सफाई कर्मचारियों के साथ हुई इस कथित धोखाधड़ी और उनके धरना प्रदर्शन पर आधारित सफाई कर्मचारियों के न्याय की पुकार। नमस्कार, मैं हूं एंकर प्रेम कुमार, आप देख रहे हैं डीएच न्यूज 24। आज हम बात कर रहे हैं उन स्वच्छता दूतों की जिनके कंधों पर शहर को साफ करने की जिम्मेदारी है, लेकिन आज वही कर्मचारी खुद सिस्टम की गंदगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा का है, जहां सफाई कर्मचारियों ने एक निजी कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर के दौरान सफाई कर्मचारियों के हक के पैसे में बड़ी गड़बड़ी और हेराफेरी की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि उनके पीएफ और वेतन से जुड़ी 7 अलग अलग मदों में गड़बड़ी की गई है। यह उनके पसीने की कमाई पर डाका डालने जैसा है। थक हार कर इन कर्मचारियों ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाई है कि नोएडा की सड़कों पर गूंजते इन नारों में एक ही मांग है, न्याय। इन कर्मचारियों का कहना है कि महाराज जी, हम दिन रात शहर को स्वच्छ बनाते हैं, लेकिन कंपनियां हमारा हक मार रही हैं। हम आपसे उम्मीद है कि आप इन भ्रष्ट अधिकारियों और कंपनियों पर हंटर चलाएंगे और हम हमारा वाजिब हक दिलाएंगे। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्टिंग के दौरान पैसे का घोटाला, ISI और एरियर जैसी 7 वित्तीय मानकों पर धांधली का आरोप। कर्मचारियों का विश्वास है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले मुख्यमंत्री उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब सवाल उठता है कि क्या नोएडा अथॉरिटी और संबंधित विभाग इस मासूम कर्मचारियों की चीख सुन पा रहे हैं, या फिर इन स्वच्छता योद्धाओं को अपने हक की लड़ाई के लिए और लंबा इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यह बात पहुंच चुकी है और अब देखना होगा कि शासन इस पर क्या सख्त एक्शन लेता है। हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। देखते रहिए डीएच न्यूज 24 के गोल्डी ब्यूरो चीफ ने सफाई कर्मचारियों से क्या खास बात। हम यहाँ पे आए हुए हैं नोएडा में। बाकी हमारे पीछे जितने सारे भाई बैठे हुए हैं, किसी ने बताया यहाँ पे कि हड़ताल हो रही है। तो एक्चुअली जो सही मायने में रीजन पूछने आए हैं कि हड़ताल किस वजह से इन्होंने यहाँ पे इकट्ठी करी है और क्या कारण है, वो पूछना है। पहले सबसे पहले हमारे पीछे हमारे पीछे हम यहाँ इनसे कौन सी जगह हैं? F133 सेक्टर 8 AG इन्वायरो कंपनी है जो मर्ज हो चुकी है एंटोनी वेस्ट ग्रुप से। आप कौन है? मैं इस कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ। बेसिकली जैसे पीछे सभी लोग समस्त जितने भी हमारे पीछे बैठे समस्त कर्मचारी किसी न किसी विभाग से इसी कंपनी से जुड़ा हुआ एक एम्प्लॉय है। तो आप क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? प्रॉब्लम हमारी कुछ नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो मुद्दा है हमारे, छोटी सी और सामान्य सी मुद्दा है, लेकिन उस चीज को कंपनी के द्वारा बड़ी गंभीर बना दी गई है, जिसके वजह से हमें ये हड़ताल करनी पड़ रही है। एक ग्रेजुटी का मामला है जो सरकार और लेबर कोड हमें अधिकार देती है कि हम अपने ग्रेजुटी सामान्य रूप से और आसानी से ले सके कंपनी का। हाँ, तो ये ग्रेजुटी का जो हमारा अमाउंट है वो मिनिमम पहले 5 साल अगर निरंतर कार्य कर रहे हो तो अगर आप अपना इस्तीफा देते हो तो आप ग्रेजुटी का पैसा ले सकते हो। लेकिन अब जो नया कोड आया है हमारा लेबर कोड के अनुसार 2025 और 26 के कोड के अनुसार आया है कि अब आप अपना ग्रेजुटी का पैसा अब 1 साल के अंतर्गत भी ले सकते हो। अगर 1 साल आप निरंतर कार्य कर रहे हो उसके अंदर, तो 1 साल के बाद भी आप ग्रेजुटी का अमाउंट ले सकते हो। लेकिन कंपनी साफ साफ हमारा वो कर रही है कि वो हमें सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पहले उन्होंने AG इन्वायरो कंपनी के नाम से ये कंपनी चलती थी। हम इसमें 7 साल निरंतर कार्य कर चुके हैं। ग्रेजुटी का पैसा 7 साल हो गया हमें, और फिर अब इन्होंने 3 साल बकाया बचा हुआ है, तो उन्होंने एंटोनी वेस्ट ग्रुप के नाम से एक कंपनी यहाँ पर ओपन कर दी और उसमें हमें न्यू ज्वाइनिंग करके दिखा दिया गया। तो जो पुराना 7 साल हमने वर्क किया वो हमारा जो ग्रेजुटी का पैसा है वो तो मर जाएगा। जी। या तो हम चाह रहे हैं कि आप हमें जो हमने 7 साल AG इन्वायरो में काम किया, अब आप हमें जो न्यू ज्वाइनिंग करा के दे रहे हो, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें एक ज्वाइनिंग लेटर दे समस्त कर्मचारियों को और उसमें मेंशन करे कि जो 7 साल आपने AG इन्वायरो के साथ कार्य किया है और जो एंट्री ग्रुप के साथ आप काम करोगे, वो दोनों मर्ज एक ही व्यक्ति के द्वारा वो कंपनी चलाई जा रही है और आपका ग्रेजुटी का पैसा कहीं भी नहीं मरेगा। और ज्वाइनिंग जो डेट है उसमें स्पष्ट रूप से खोल दिया जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो ये महिला है, इनके कोई बड़े ऐसे किशोर बच्चे नहीं है जिनके 18 वर्ष हो जो उनको ड्यूटी दे सके पिता के स्थान पर, और ना इनका कोई रिलेटिव में कोई साला हो गया, भाई हो गया, बहन, कोई भी नहीं है मर्द में। तो अगर ये औरत अगर असहाय है, अकेले हैं,
मजलूम है तो इनका अधिकार क्या, उनके पति जो ड्यूटी करते हैं वो ड्यूटी इनके नाम पे नहीं मिलनी चाहिए, जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर दे। तो वही हमारा एक है उद्देश्य कि इन परिवारों को उनके पति की जगह, जो उनके पति मृत्यु हो चुके हैं काम करते करते, इनको उनकी जगह ड्यूटी रखी जाए। अगर एजी इन्वायरो कंपनी के अंदर अगर महिलाओं के लिए ड्यूटी नहीं है तो नोएडा अथॉरिटी किससे आपके अच्छे संपर्क है, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी इस कंपनी को चलाते हैं। आप उनकी जगह 2200 2500 या 3000 होने चाहिए थे, अब वो हमारी कटौती करके 50% 50% वो नीचे स्तर की तरफ धकेलते जा रहे हैं, बढ़ाने की तरफ नहीं कर रहे। तो ये हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ, हमारे सामाजिक व्यक्तियों के साथ कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। और चौथा मुद्दा ये है कि इन्होंने जब ये पिछले साल इन्होंने प्रत्येक कर्मचारियों के खाते में से 350 प्रत्येक जितने भी कंपनियां होती है नोएडा इसमें, ये भारत में कहीं भी प्राइवेट लिमिटेड, उनका एक निर्देश होता है कि ऑन ड्यूटी अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम उसके मुआवजा के तौर पे उसे 5 लाख 10 लाख कह देंगे। नोएडा अथॉरिटी के अधीन जितने भी कंपनी का या हेल्थ विभाग के काम कर रहे हैं, उनका एक निर्देश है कि हम अगर वो ऑन ड्यूटी मर जाएगा तो उसे 10 लाख का चेक तत्काल ही दिया जाएगा। तो उन्होंने वो हो रहे करप्शन में उसको ठीक करे और हमारे कर्मचारी भाइयों को न्याय दिलाए, जो हमारा अधिकार है उनको हमें दिला। भाई इतना ही गुहार है, आपको बस इतना ही चाहते हैं। तो मैं सभी से यही बोलना चाहूंगा, यहाँ पे जितने हमारे भाई बहन मौजूद हैं, तो आप भाई के साथ खड़े हुए तत्पर, पीछे तो नहीं हटेगा। भाई एक बारी नाम बता दें। मेरा नाम ईश्वर कुमार है। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि मैं माननीय योगी सीएम साहब से यही दरखास्त करूंगा कि हमारे भाई धरना देकर बैठे हुए हैं। कितने दिन हो गए भाई? ये 19 फरवरी को कल से स्टार्ट हुआ है, 2 दिन हो गए, दूसरा दिन है जी। तो मैं रिक्वेस्ट यही निवेदन यही करूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भाई इनकी सुने भाइयों की, और मैं ज्यादा ना बोल के अपनी बात यही खत्म करता हूँ। आपने ये सभी भाइयों की बात सुनी, यहाँ पे देखो कैसे लोग परेशान है, तो आप इनकी सुने, क्या सही है क्या गलत है, आप लोग सुने इनकी। बस मैं निवेदन यही करूंगा। नमस्कार जी।